Hello everybody, I am Siksha Singh and you are watching me on Education with Education. Now let's start 16 January morning news. Okay. Hot and dry wind known as dash blow ड्यूरिंग द डे इन द समर. जो हॉट एंड ड्राई विंड जो बहती है गर्म हवाएं गर्मियों के सीजन में उसको क्या कहते हैं? ए हॉट एयर, बी एयर, सी ब्रीज एंड डी लू. सो द आंसर विल बी डी. कहते हैं ना कि गर्मियों के सीजन में लू बह रही है. ओके. द अर्थ रोटेट इन विच डायरेक्शन. अर्थ जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? ए डजेंट रोटेट एट ऑल, मतलब अर्थ रोटेट ही नहीं करता है. बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि पूरब से पश्चिम की साइड में. सी इक्वली इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में बराबर घूमती है. या फिर डी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि पश्चिम से पूरब. सो द आंसर विल बी डी. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? ये इंपॉर्टेंट होता है, ये जरूर देखा करिए आप लोग कि वहाँ पे करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट. इसी में मिसलीड हो जाते हैं बच्चे. ए ऑल लिविंग बीइंग्स रिक्वायर एयर टू ब्रीथ. सभी जीव जंतु जो हैं वो सांस लेने के लिए एयर उनके लिए ज़रूरी होता है. तो ये तो सही है. वी कैन फील एयर बट वी कांट सी इट. हम लोग एयर को महसूस तो कर सकते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते. तो ये भी सही है. मूविंग एयर मेक इट पॉसिबल टू फ्लाई अ काइट. जो मूविंग एयर है इन्वायरमेंट में वही काइट को हेल्प करती है उड़ने में. तो ये भी सही है. नाउ डी एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर बट नॉट इन द सॉइल. एयर जो है वो सभी जगह प्रेजेंट है, सॉइल में नहीं. तो ये गलत है. सॉइल में भी एयर प्रेजेंट होता है. सो द आंसर डी विल बी द करेक्ट वन. ओके. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फेमिनाइन ऑफ दासा. मतलब दासा की जो औरतें थी, मतलब वाइफ थी, उन्हें क्या कहते थे? ए दासी, बी दाशे, सी दस्यु एंड डी दसासी. सो द आंसर विल बी ए दाशी उनको कहते थे. नाउ नेक्स्ट, 65 इंटू 95 इज इक्वल्स टू 65 इंटू डैश प्लस 5. मान लीजिए 65 है इंटू 95 हो गया. ओके. इज इक्वल्स टू 65 इंटू, अब ऐसा 5 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो कि वो 95 हो जाए. तो अगर 90 कर दे, 90 प्लस 5 तो हो जाएगा. तो मतलब कि 90 ऐड किया हम लोगों ने. सो द आंसर विल बी बी. नाउ नेक्स्ट, ओल्ड स्टोन एज वॉज कॉल्ड. ओल्ड स्टोन एज को क्या कहते थे? ए पैलेओलिथिक, बी मेजोलिथिक एंड सी न्यूलिथिक एंड डी नन ऑफ दिस. पैलेओलिथिक जो पीरियड था, पैलेओ मतलब होता है ओल्ड और लिथिक मतलब स्टोन, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है. तो ओल्ड स्टोन एज जो होगा वो पैलेओलिथिक, और इसका जो पीरियड जो था वो 2 मिलियन ईयर एगो से लगभग 20,000 ईयर्स एगो तक चला था. ठीक है. और मेजोलिथिक जो है वो 20,000 ईयर्स एगो, इसको मिडिल स्टोरेज कहते हैं, और 10,000 ईयर एगो तक ले इसका लाइफ स्पेन था, मतलब चला था. ठीक है. और नियोलिथिक पीरियड जो है वो 10,000 के बाद वाले जो होते हैं उसको नियोलिथिक में मेज़र किया जाता है. ओके. नाउ नेक्स्ट, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस. वर्ड इंडिया जो है वो इंडस से लिया गया है. और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? ए सिंधु, बी भारत, सी इंडिका एंड डी इंदिरा. सो द आंसर विल बी ए सिंधु. द प्योर सब्सटेंस हैव. प्योर सब्सटेंस के पास में क्या फिक्स रहता है? बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट या फिर दोनों ही या फिर दोनों ही नहीं. सो द आंसर विल बी सी. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स रहता है. नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर अप टू 60. पहले तो हम लोग ये देखते हैं नेचुरल नंबर होते कितने हैं. तो नेचुरल नंबर 1 से लेके 60 तक जो है वो मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक ले पूरे नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से काउंट किया जाता है. तो 1 से 60 में कितने वर्ड्स आ जाएंगे? 60. सो द आंसर विल बी सी विल बी द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, हाउ मेनी होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर. कितने होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं. तो 1 से इन्फिनिटी तक तो नेचुरल नंबर लिया जाता है, लेकिन होल नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है. 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक ले, मतलब एक ऐसा 0 है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं लिया जाता है. सो द आंसर विल बी ए. नाउ द क्विज इज कम्प्लीटेड. थैंक यू.